मैंने कुछ नहीं सुना, मैं चली गई पामनी ऐसी चली गई। अब वहाँ जाकर देखो तो मेरी बच्ची पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि टिफिन बिखर गया हो खाने का। हाँ। तो उसका पूरा ये चीज़ निकला पड़ा। तो जाम इतना लगा तो वो कहने लगा पापा आप एक काम करना कि जो जितनी जल्दी हो सके कोई भी गाड़ी कितनी भी महंगी मिले उसको हॉस्पिटल ले जाना, तुम पैदल निकलो। गाड़ी से निकाल दिया, पैदल निकलो तुम। अब वो रोते जा रहे भागते जा रहे पैदल। तो वहाँ देखे तो उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा पड़ा हुआ। जहाँ एक तरफ हम आज़ादी का 80वां महोत्सव मना रहे हैं, वहीं हमारे देश की बेटियां सड़कों पर कुचली जा रही हैं, बेलगाम बसों द्वारा मारी जा रही है और मारी भी उनका शरीर छत विछत सड़क पे पड़ा हुआ बिखरा पड़ा है। इस तरह इतनी निर्मम मौत एक छोटी सी बच्ची के साथ, 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ। जब उसे पता चला कि अब ये इतना बड़ा हादसा हो गया तो वहां से भाग गया, फरार हो गया। अधिकतर मामलों में ऐसा ही होता है। सामने से ओवर स्पीडिंग और उसने और स्पीड बढ़ा करके हमारी तरफ को आया। गाड़ी टच हुई, टच होते ही हम गिर गए। हाँ, और उसके बाद फिर जैसे मैंने पीछे देखा तो गाड़ी का टायर बच्चे के ऊपर उतर चुका था। दिल्ली में चलती हुई बसें आजकल जो है मौत का तांडव करती हुई सड़कों पर नजर आ रही है। हाल ही की बात करें, दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में हम खड़े हैं अभी। वहां पर की अगर बात करें, एक 12 साल की छोटी बच्ची जो अपने स्कूल जा रही थी 14 तारीख को, और अपने जो स्वतंत्रता दिवस जो हमारा देश मनाने जा रहा है उसी की रिहर्सल में जा रही थी स्कूल के अंदर फंक्शन में। और वहां पर जाते जाते एक डीटीसी ड्राइवर की लापरवाही के चलते उस बच्ची के एक्सीडेंट होता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। बातचीत करेंगे, हम परिजनों के साथ हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक शोक का माहौल तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बातचीत करेंगे परिजनों से। क्या नाम है आंटी जी आपका? नन्नू। तो आप बच्ची की क्या लगती? दादी। अच्छा, दादी लगती। हाँ। क्या कुछ मामला था, कैसे कुछ हुआ? देखिए, बोलना अभी भी हमें अच्छा नहीं लगता है ऐसे। वहाँ से फोन आया तो पहले मेरी ये बेटी आई इधर से रोती हुई, इसने करा बड़े भाई को फोन, वो सो रहा, बाकी रात की ड्यूटी। वो आया उतर कर, वो भी रोता आया, यूँ भी रोती। इन्होंने कुछ नहीं बताया, ये ताली लेकर गाड़ी में बैठ कर चले गए। अब फिर मुझे छोटा लड़का, वो लड़का को मैं या को दे के बहू को मैं भी भाग गई। मैंने कुछ नहीं सुना, मैं चली गई पामनी ऐसी चली गई। अब वहाँ जाकर देखो तो मेरी बच्ची पड़ी है। फिर अपना मैंने दुपट्टा सिर पर उतार कर वहाँ पर किसी ने बच्ची के ऊपर जब ऐसी हालत कैसी हालत में थे? साफी डाल रखी सफेद, किसी तुमसे वाल भाई ने किसी बेटी समझ के अपने वाका मुंह ढक रखा। जो सिर था ना उसका पड़ा था, वो कटा हुआ, वो मुंह ढक। फिर बाकी देर में ना उसको पूरी चादर ढकी थी। हाँ हाँ हाँ। फिर जब देखा नहीं जा रहा था ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि टिफिन बिखर गया हो खाने का। हाँ। तो उसका पूरा ये चीज निकला पड़ा था। तो एक तरफ खून था और खाली ये बाल हैं, जो ये बाल एक तरफ बाल उड़ रहे हैं। ये पूरा आधा धड़ी ही नहीं था, ये नहीं था, ये बिल्कुल खत्म हो चुका था। फिर उसको पुलिस वाले जो कौन आया था उसने पूरी चादर व्हाइट करके ना वो खून ढक दिया फिर बिल्कुल एकदम। जो सारी सड़क पर खून पड़ा, हाँ वो ढक दिया। फिर तो वो ढक दिया, फिर उसने ढका। पहले मैंने यहाँ से जाए का एकदम उतार के और अपनी दुपट्टा ढक दिया। जब आके बाद में उन्होंने आकर प्रशासन का क्या रवैया था? प्रशासन के पास जब गए होगे, पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस को कॉल किया था, कब तक आई थी? नहीं आया, कोई नहीं आया था। काफी समय बाद आए थे, कम से कम 1-1.5 घंटे से भी ऊपर ही हो गया था। जब वहाँ और भीड़ आ गई और भी कुलदीप भाई आए थे तब आई उसके बाद एम्बुलेंस और पुलिस। अच्छा, जब क्षेत्रीय विधायक पहुंचे वहाँ पर तब एम्बुलेंस और पुलिस तब आई है? उससे पहले पहले नहीं आया, कोई नहीं आया। मेरा बेटा ऐसे ही पड़ी रहा है बच्चा। आप माता जी? हाँ जी। हाँ। ये मम्मी है। सबसे पहले क्या ख्याल मन में आया जब आपने देखा कि ये तो गई छोटी बच्ची के साथ ऐसे? कुछ नहीं देखा, मैं नहीं देखा। जो देखा था हमने देखा था, इन्होंने देखा था। और चाचा थे, एक छोटा बाबा ये थी, एक छोटे बाबा थे उसके, एक छोटे चाचा थे उसके। हम लोग तो शिंदारा देने जा रहे थे, हमें मालूम भी नहीं था। तो हम घर से निकले ऐसे तो कुछ सामान भूल गए। तो हम थोड़ा सा घर से निकले, वो सामान लेने गए थे तो हमारे पास फोन आ गया कि कायना का एक्सीडेंट हो गया। हमने सोचा एक्सीडेंट हो गया तो चलो कोई बात नहीं है। तो वहाँ पे जाम ज्यादा लग रहा था, बच्चे को देख लेते हैं पहले, बाद की घर में जब बाद में जाएंगे। तो हम लोग जब गए
तो जाम इतना लगा तो वो कहने लगा पापा आप एक काम करना कि जो जितनी जल्दी हो सके कोई भी गाड़ी कितनी भी महंगी मिले उसको हॉस्पिटल ले जाना, तुम पैदल निकलो। गाड़ी से निकाल दिया, पैदल निकलो तुम। अब वो रोते जा रहे, भागते जा रहे पैदल। तो वहां देखे तो उसके ऊपर सफेद कपड़ा पड़ा हुआ, ना किसी ने अपनी सापी ही सफेद तो वो ढक रखी वाकई इतने चेहरे पर इतने। गमछा डाल रखा था। हाँ हाँ। चलिए, जो यहाँ के पार्षद हैं मौजूदा, उनसे बातचीत करेंगे। बंटी गौतम ये भी मौके पर मौजूद थे। क्या मन में आया बंटी भाई आपके जब सबसे पहले ऐसी चीजें देखते, क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर ऐसी दूसरी घटना जो है बच्ची के साथ होते हुए नजर आ रही है। एक आउटर दिल्ली में थी और एक ये। जहाँ एक तरफ हम आज़ादी का 80वां महोत्सव मना रहे हैं, वहीं हमारे देश की बेटियां सड़कों पर कुचली जा रही हैं, बेलगाम बसों द्वारा मारी जा रही है, और मारी भी उनका शरीर छत विछत सड़क पे पड़ा हुआ, बिखरा पड़ा है। इस तरह इतनी निर्मम मौत एक छोटी सी बच्ची के साथ, 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची, आप समझिए। और उसके बाद उसके सर पे टायर चढ़ने के बाद बस रुकी नहीं, और वो बेलगाम बस का ड्राइवर जब उसे पता चला कि अब ये इतना बड़ा हादसा हो गया तो वहां से भाग गया, फरार हो गया। अधिकतर मामलों में ऐसा ही होता है, ये लोगों के ऊपर बस चढ़ा के, बच्चों के ऊपर बस चढ़ा के भाग जाते हैं। पुलिस प्रशासन को लोगों ने फोन किया, तुरंत आना चाहिए था भाई। वहां से 100 मीटर की दूरी पे ही तो कोंडली का पुल है, हमेशा पुलिस रहती है उस पर, हमेशा पुलिस रहती है, लेकिन वहां पर पुलिस नहीं पहुंची। 2.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस भी 2.5 घंटे बाद पहुंची। अच्छा, जब आपको जानकारी मिली, आप मौके पर पहुंचे और उसके बाद अगर पुलिस की तरफ गए आप, तो पुलिस का क्या कुछ कहना था? देखिए, पुलिस का हमेशा से यही रवैया रहता है कि जब भी कोई किसी के ऊपर ऐसी घटना बीत जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मार कुटाई हो जाती है, मर्डर हो जाता है, बच्चों के छेड़खानी हो जाती है, कुछ भी किसी के ऊपर किसी भी तरह का जब इस तरह का वो होता है तो पुलिस हमेशा लेट ही पहुंचती है। यहाँ भी 100 कदम की दूरी पे 2 घंटे बाद पहुंची है, और वो एम्बुलेंस भी 2 घंटे 2.5 घंटे बाद पहुंची है। तो अगर ऐसी स्थिति में किसी के बचने की उम्मीद हो, उसको जल्द से जल्द, अस्पताल भी हमारे बगल में ही है, अगर ऐसी स्थिति में कोई बचने की उम्मीद में हो तो कम से कम एम्बुलेंस तो टाइम पे आए ना, उसको लेके जाए अस्पताल, उसका इलाज हो जाए, बच जाए, वो बच्ची हमारे बीच में हो। लोगों के आग लग जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक दुकान में आग लगी थी, बताओ, फायर ब्रिगेड भी 2 घंटे बाद आई थी। ये रहा फायर ब्रिगेड को। एक तरफ सरकारें नारियों के ऊपर इतनी बातें बोल रही है, बेटियों के ऊपर इतनी बातें बोल रही है, अभी साइकिलें बांट रहे थे, टैब बांट रहे थे, और उसके बाद जब दिल्ली की अगर ट्रांसपोर्ट की ही बात करी जाए तो बस का सफर ऐसा होता है कि एक मंजिल से लेकर दूसरी मंजिल तक पहुंचाना। यहाँ पर बच्चे के साथ ऐसा सलूक, डर लगता है। साइकिल बांटने से क्या होगा? कल को गुड़ियां साइकिल लेके जाएंगी स्कूलों में, पता चला अभी स्कूटी से गई थी, अब साइकिल से जाएंगी, तो और ज्यादा बताओ। साइकिल मिली है उनको? नहीं, उसके पापा ने लेके दी है साइकिल, उसने चला के भी नहीं देखी है, अभी चला के भी नहीं देखी है। भेजते ही नहीं थे, इसीलिए कोई ना कोई उसके साथ बड़ा रहता था, कभी हमने अकेला नहीं भेजा। पापा तो सड़क में चलना भी नहीं आता, मेरे साथ ही जावी, हाथ पकड़ के भी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। बच्ची अपने स्कूल जा रही थी अपने चाचा के साथ, और उसके बीच में ऐसा हादसा हुआ। उनके चाचा ही मौजूद है हमारे साथ, अगर देखेंगे तो चोट के निशान भी हैं, चोट भी है यहाँ पर इनके लगी हुई, पूरा घुटना छिला हुआ है, कोनियों पर भी जो है निशान है। क्या कुछ हुआ था भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र है। क्या और कुछ हुआ था? मैं रोज़ बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। ईस्ट पॉइंट पब्लिक स्कूल बच्चे का है, और 8th क्लास में मेरी बच्ची थी। और आज मैं घर से 7:40 पे निकला हूँ, लगभग 7:50 के आसपास ये इंसिडेंट हुआ है। और ये इंसिडेंट हुआ है कोंडली से लेकर के जो दल्लूपुरा वाला रोड है उसके बीच में हुआ है। और मैं अपनी लाइन में बराबर चल रहा था, सडनली DTC बस जो है सामने से ओवर स्पीडिंग, और उसने और स्पीड बढ़ा करके हमारी तरफ को आया। गाड़ी टच होते ही हम गिर गए। हाँ, और उसके बाद फिर
जैसे मैंने पीछे देखा तो गाड़ी का टायर बच्ची के ऊपर उतर चुका था। बस जो है वो दल्लूपुरा से कोंडली की तरफ पे। हाँ जी, सामने से। हाँ, दल्लूपुरा से। हाँ जी, हाँ जी। से दल्लूपुरा की तरफ आ रही थी। ऐसे से दल्लूपुरा। हाँ जी। तो फिर जब आपने देखा कि आपकी स्कूटी डिसबैलेंस हुई, उसके बाद आप गिर गए, फिर बच्ची को जब आपने देखा? डिसबैलेंस नहीं हुई, लगी है सामने से लगी है। मैं तो अपनी लाइन में चल रहा हूँ ना, वो उधर से ओवरटेकिंग कर रहा है रॉन्ग साइड आकर के, तो मेरे को तो लग के मैं गिरूंगा ही, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद जब जैसे ये चीजें हुई, बच्ची को देखा आपने? देखिए, मैं जितना बता दिया, इससे ज्यादा मैं सवाल जवाब नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। मैं तो क्या कुछ प्रशासन से क्या मांग करें? उसकी चीख मेरी कान में गूंज रही है। प्रशासन से मैं क्या बोलूं, प्रशासन कुछ करना ही नहीं चाहता है। चारों तरफ रोड खराब है, और उसके बाद 200 से 300 मीटर की दूरी पे थाना है अशोकनगर का। कॉल कर रहे हैं, यहाँ का एमएलए पहुंच चुका है, एमएलए पहुंच चुका है। पुलिस वाले 9 बजे पहुंचे हैं। 8 बजे का इंसिडेंट होने के बाद 9 बजे पुलिस वाले पहुंचे। अब सोचो, मेरे फोन से मैं फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है। सब कर रहे हैं यहाँ पे, सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, एमएलए वहाँ पहुंच चुका, वो भी लगा रहे हैं कॉल। ना तो 100 नंबर पे ना एम्बुलेंस पे कहीं कॉल नहीं लग रहा है। कोई भी नहीं। चलिए, आप क्या नाम? मेरा सुनील कुमार। आप क्या लगते हैं बच्ची के? ताऊ जी। अच्छा, ताऊ जी। तो ऐसे में किसको गुनहगार मानते हैं? क्योंकि देखिए, बस ड्राइवर अब क्या बता रहे हैं कि वो भाग गया मौके पर से बस छोड़ के, और उसके बाद फिर ऐसी चीजें होना, और बस वालों के तो ऐसा लगता है कि जैसे सड़कों पर रेस कर रहे हैं। वो तो देखो, किलोमीटर वाले ड्राइवर हैं, उनका क्या जाता है, बच्ची अपनी जान से चली गई, उनको तो ये यहाँ से नहीं मिलेगा, दूसरी जगह मिल जाएगा। तो ये सरकार को करना चाहिए ना, इनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए कि भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों कंपटीशन कर रहे हो। अब कोई ब्लू लाइन तो है नहीं जो कंपटीशन कर रहे हैं, अंडर डीटीसी बस है, डीटीसी की बस है, क्यों फिर ऐसा कर रहे हैं। परिवार में शोक का तो माहौल है, बच्ची का दाह संस्कार हो गया है। अब ये जो बसेस के ड्राइवर होते हैं, हाल ही में हम लोग भी देखते हैं कि वो किस तरीके से रैश ड्राइविंग करते हैं, ऐसे जल्दबाजी में चलाते हैं। तो इसके ऊपर भी सरकार को संज्ञान लेने की भी जरूरत बनती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक देश लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।